कथा में 3 प्रकार के श्रोता बताए हैं, एक श्रोता, एक श्रोता, एक श्रोता। श्रोता कौन? बोले जब कभी गांव में आसपास कथा हो तो घर में कहे कि भाई हम कथा सुनने जा रहे हैं, और घर से आकर सीधे पांडाल में आए, अच्छा सा स्थान देखा, एक पेड़ का किनारा देखा या खम्मा देखा और टिक गए, और महाराज कूलर पंखा तो चलते ही हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां कथा होती है वहां निद्रा देवी जरूर आती है। घर में कूलर चला लो, एसी चला लो, पंखा चला लो, वो नींद नहीं आएगी महाराज जो कथा में नींद आती है। बिल्कुल पक्का प्रैक्टिकल है, क्योंकि भगवान कहता है भैया सभी ने अगर कथा सुन ली तो सबको विमान कहां से? वैकुंठ से आएंगे और सबको जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान अपनी निद्रा देवी को पहुंचा देते हैं। तुम जाओ और जाकर लोगों के आसपास घूमते रहो, जहां अच्छा मन लगे कथा सुनने में वहीं थोड़ी कृपा कर देना, वो सो जाएगा, फिर मैं विमान लेकर नहीं जाऊंगा। तो कथा में बहुत अच्छी नींद आती है। कथा में नींद आने का कारण ये है कि जब भगवत हरि चर्चा होती है तो निद्रा देवी अपने आप पहुंच जाती है। तो जो कथा में आकर सो जाता है ना, उसको भी कथा का लाभ मिलता है महाराज। प्रथम नंबर का श्रोता है श्रोता, जो संकल्प लेकर 7 दिन तक कथा सुने, घर पर जाकर बच्चों को भी सुनाए कि आज कथा में हमने ये श्रवण किया। लेकिन आजकल की दुनिया में समय इतना किसी के पास है ही नहीं, जो पहले तो लोग खुद ही नहीं सुनते, घर में जाकर सुनाएंगे किसको? दूसरा श्रोता और तीसरा श्रोता। श्रोता देखा है आपने? जब वो सुपारी काटते हैं, जैसे ही कथा पांडाल में आएंगे तो कुछ ना कुछ कमी निकालना, कुछ ना कुछ अच्छाई करना, 4 बुराई करना, और कथा के बाद आरती होने के बाद और अपने घर चले जाना। टेंट अच्छा नहीं है, कूलर पंखे अच्छे नहीं है, व्यास जी ठीक है, संगीत वाले भी ठीक नहीं है, हमारी चलने नहीं देते, अब तो बड़े बड़ों की चलती है, या बड़े कहते हैं हमारी नहीं चलती, नए नए छोरे ही अपनी चला रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ बातें करते रहे, ना खुद कथा सुने ना दूसरे को कथा सुनने दें, उसको बोलते हैं श्रोता। तो श्रेष्ठ श्रोता बनकर जो कथा सुनता है उसके लिए कथा का पुण्य प्राप्त होता है।